वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस कैप्रिकॉन्स। कैसे हैं आप सब कैप्रिकॉन्स? आई रियली विश एंड आई रियली होप कि आप सभी अच्छे होंगे कैप्रिकॉन्स, अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और मैं प्रे करूँगी कि आपका जून का मंथ बहुत ही अच्छा गुजरे कैप्रिकॉन्स। और ये मंथ थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि इस मंथ मैं फ्री रीडिंग्स का गिव अवे कर रही हूँ कैप्रिकॉन्स। और अगर आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और एक फ्री रीडिंग चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो करना क्या है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो पे कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एंड तक देखिएगा। ओके सो और कमेंट में आपको आपका नाम लिखना है, ठीक है? तो ऐसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस गिव अवे के रिजल्ट्स मैं आपको जून के एंड में बताऊंगी और तभी आपकी फ्री पर्सनल रीडिंग होगी, ठीक है? चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बात का ध्यान रखिएगा कैप्रिकॉन्स कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है आप इस पूरी रीडिंग से रिलेट करें या फिर हो सकता है कि रीडिंग के कुछ पार्ट से रिलेट करें कैप्रिकॉन्स। एंड वन थिंग आई कैन अश्योर यू इज़ कि जो भी चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी होगी जून के लिए, वो सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा वो पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर इस रीडिंग में मैं कोई ऐसी बात बोलती हूँ जिसको सुन के आपको अच्छा नहीं लगता है या फिर आप ट्रिगर हो जाते हैं, तो फिर उस बात को आपको दिल पे नहीं लेना है कैप्रिकॉन्स। ये रीडिंग्स मैं आपकी हेल्प करने के लिए बनाती हूँ। आपको ट्रिगर करना या परेशान करने का मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है। ओके चलिए तो आपकी जून की एनर्जीज देखते हैं। और फर्स्ट हाफ में हम आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे और सेकंड हाफ में हम आपकी लव और रिलेशनशिप रीडिंग करेंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा। ओके चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वांड्स, 6 ऑफ वांड्स, वाओ, 2 of Pentacle एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? सबसे पहले जो मेजर एनर्जीज हैं आपके इस महीने की वो क्या दिख रही हैं? सबसे पहले जून का जो स्टार्ट होने वाला है कैप्रिकॉन्स, जून की स्टार्टिंग में आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आप दिख रहे हैं और आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि आप 4 ऑफ पेंटिकल फील कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में कुछ चीज़ है जो आपने बहुत ज़्यादा दिल से लगा के रखी है, कुछ चीज़ है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं और उस चीज़ को या उस पर्सन को आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहे हैं। मतलब किसी पर्सन के लिए या फिर किसी सिचुएशन के लिए आप एक्सट्रीमली इमोशनल दिख रहे हैं और कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हुए हैं या फिर हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो कि कहीं मैं इस पर्सन को तो ना खो दूँ या फिर इस अपॉर्चुनिटी को तो ना खो दूँ। तो उस वजह से आप थोड़े से परेशान भी दिख रहे हैं। ऐसा आपको डर लग रहा है कि कुछ चीज़ आपसे छिन ना जाए या फिर कुछ चीज़ आपसे चली ना जाए। अब ये कोई पर्सन नहीं हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई पर्सन हो, ये आपके करियर में कुछ सिचुएशन या फिर कुछ भी जनरल सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि कहीं ये चीज़ आपसे छिन ना जाए। और छिनते हुए नहीं दिख रही है, थोड़ा आपका बस पॉजिटिवनेस और बहुत ही सेंटिमेंट्स अटैच दिख रहे हैं इस पर्सन से या सिचुएशन से और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करवा रही है। और उसके बाद हमारे पास 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं जिनकी मीनिंग मुझे बहुत ज़्यादा डीप लग रहे हैं। सबसे पहले एस ऑफ वांड्स का कार्ड है और उसके बाद 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है। एस ऑफ वांड्स बताता है कि आपके दिमाग में कुछ नया आइडिया आना या फिर आपके दिमाग में कुछ शुरू करने का थॉट आना या फिर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलना और ये अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स की साइड से आपको मिल रही है। बिकॉज आप इस कार्ड को अच्छे से देखोगे, यहाँ पे क्लाउड्स हैं और इस क्लाउड में से एक हाथ निकल रहा है और ये वान है इस क्लाउड के हाथ में। मतलब कि क्या है? मतलब ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपके दिमाग में कोई आइडिया डाल रहे हैं कैप्रिकॉन्स और कुछ या फिर कुछ अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं और ये अपॉर्चुनिटी सीड की तरह होती है। लाइक ये अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है
आप ये समझ लीजिए कि यूनिवर्स ने आपको कोई सीड दे दी, एक बीज दे दिया। उस बीज को फिर आपको प्लांट करना है, उसे पानी देना है, उसे धूप दिखानी है, उसको फर्टिलाइजर्स देने हैं, आई डोंट नो। सो ये सारी चीज़ें दे के आप उस सीड को यूटिलाइज कर सकते हैं या फिर ग्रो करवा सकते हैं। तो एस ऑफ वांस अक्सर अपॉर्चुनिटी बताता है जो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रही है, या फिर एक थॉट आया आपके दिमाग में। जितना आप उस थॉट पे या फिर जितना आप उस आइडिया पे एफर्ट लगाएंगे, उतनी पॉसिबिलिटीज़ होगी कि ये आइडिया आपको सक्सेस की तरफ लेके जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि जैसे एस ऑफ वांस एक नई शुरुआत या फिर एक नया आइडिया या फिर एक नया पाथ या एक नया रास्ता ओपन होना आपके लिए लाइफ में बता रहा है, बट ये सक्सेस की अश्योरिटी नहीं होती है, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। आप समझ रहे हो? वो अपॉर्चुनिटी फिर कैसे इन कैश आप करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पे 6 ऑफ वांस का कार्ड भी है, तो ये 6 ऑफ वांस विक्ट्री का कार्ड होता है। तो ये आप जो भी नया अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी ये चल रहा है कि आप जून में किसी एक नए पाथ पे जा रहे हो या फिर जून में कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, तो एस ऑफ वांस के साथ में हमारे पास में 6 ऑफ वांस है। तो 6 ऑफ वांस यहाँ पे इस चीज़ में विक्ट्री बता रहा है, क्योंकि ये दोनों कार्ड साथ में आए हैं। तो जून के मिड में ऐसा दिख रहा है कि जो काम आप शुरू कर रहे हैं, जिस एक नए आइडिया पे वर्क कर रहे हैं आप, या फिर जिस एक नए रास्ते पे आप चल रहे हैं, वहाँ पे आपकी सक्सेस होते हुए दिख रही है कैप्रिकॉन्स, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बट इस सक्सेस में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, ये थोड़ी डिमांडिंग अपॉर्चुनिटी है कैप्रिकॉन्स। ये आपसे आपका टाइम और एनर्जी मांगेगी। मतलब ये जो भी नए रास्ते पे आप चल रहे हैं, जिस भी नए आइडिया पे आप वर्क कर रहे हैं, इस आइडिया पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज बैकग्राउंड में बहुत सारे माउंटेन्स हैं जो कि अप्स एंड डाउन्स बता रहे हैं इस रास्ते पे। तो हमें जहाँ पे ये दिख रहा है कि विक्ट्री तो हमें मिल रही है, पर इट्स नॉट दैट ईजी या सिंपल, हमें एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे। ओके और उसके बाद में जून जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है और 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। कुछ लोग ये इमोशंस ऑलरेडी हो सकता है कि फील कर रहे होंगे। यहाँ पे जगलिंग की एनर्जी है और लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आने की एनर्जी है। तो मेरे ख्याल से पिछले आपके जो कुछ महीने गुजरे हैं, पिछले कुछ महीनों से ही ये एनर्जी आपकी लाइफ में है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बिकॉज यहाँ पे जगलिंग की एनर्जी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन, सारे वेव में चल रही है आपकी लाइफ, कि कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम्स आती है, फिर चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो वेव्स दिख रही है आपकी लाइफ में मुझे। और जगलिंग की एनर्जी ये भी बताती है कि अचानक से लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाना या फिर बहुत सारा काम आ जाना। तो यू आर ऑलवेज ऑन योर टोज़, आप कुछ ना कुछ कर ही रहे हो, कभी इस चीज़ पे काम कर रहे हो, कभी उस चीज़ पे, कभी प्रोफेशनल लाइफ में ऑक्यूपाइड हो, कभी पर्सनल लाइफ में ऑक्यूपाइड हो, बहुत सारी चीज़ों में जगल कर रहे हो। थोड़ा सा टायरिंग हो सकता है जून का महीना, जहाँ पे आप टायर्ड फील करें बिकॉज आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर ये मेंटल एग्जॉशन भी हो सकता है तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे काम, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है जून में। थोड़ा सा हार्ड वर्क डिमांड करेगी लाइफ आपसे और थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है चीज़ों को बैलेंस करना है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। और अगर ये मेंटल एग्जॉशन है तो इससे आप ईज़िली खुद से ही निकल सकते हैं। ओके यहाँ पे आप परेशान दिख रहे हैं इस जगलिंग की वजह से, तो आप ऐसा फील करें कि जो इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम है, या इन एंड आउट की एनर्जी, अप्स एंड डाउन्स की एनर्जी, उससे थोड़ा सा आप एग्जॉस्टेड महसूस करने वाले हैं। थोड़ा ये चीज़ टेंशन लेके आएगी लाइफ में। और ये जो 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जो थोड़ा सा टेंशन ला रही है लाइफ में, या फिर एग्जॉशन ला रही है, टायर्डनेस ला रही है, हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि हम इस एनर्जी से कैसे निकल सकते हैं। बिकॉज ये एक मेंटल एनर्जी, एक मेंटल ब्लॉक है, और मेंटल ब्लॉक से निकलने के रास्ते हमें मिल सकते हैं बहुत ही ईजिली, क्योंकि इस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे, क्या गाइडेंस है इस कार्ड के लिए हमारे पास। पहले और कुछ प्रेडिक्शंस देखते हैं आपकी जून के लिए कैप्रिकॉन्स। द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज और लेटर। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई
न्यूज़ मिलने वाली है, कोई पैकेज मिलने वाला है या फिर कोई लेटर मिलने वाला है। ओके, तो अगर आप किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हो, कहीं पे सिलेक्ट होने का वेट कर रहे हो, या फिर किसी पैकेज का वेट कर रहे हो, किसी एग्रीमेंट का या लेटर का वेट कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको जून में मिलता हुआ दिख रहा है, विच इज़ सच अ नाइस थिंग, राइट। और शायद यही वो नया रास्ता है जिस पे आप चल रहे हैं कुछ लोगों के लिए। देन वी हैव द कार्ड ऑफ दिसंबर। दिसंबर यहाँ पे फॉर सम रीजंस कैप्रिकॉन इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। आप सबके लिए यहाँ पे दिसंबर का सिग्निफिकेंस अलग अलग होगा, बट मोस्टली मुझे लोगों के लिए लग रहा है कि अगर आपने दिसंबर में किसी चीज़ पे काम किया था तो दिसंबर, या फिर स्पेशली विंटर मंथ्स में जब ठंड का मौसम चल रहा है, तो उस टाइम पे अगर आपने कुछ एफर्ट लगाए तो उसके रिजल्ट आपको इस महीने मिल सकते हैं। एंड देन वी हैव बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। यहाँ पे देखिए सेल्फ डिल्यूजन से रिलेटेड ही 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। सेल्फ डिल्यूजन क्या होता है? सेल्फ डिल्यूजन होता है कि कोई चीज़ है जो वैसी है नहीं जैसा हम उसे देख रहे हैं, और उससे उस तरीके से देख देख के हम परेशान हो रहे हैं। मतलब कि हमारा दिमाग वैसी नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है जो नेगेटिविटी एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो सेल्फ डिल्यूजन से आपको बच के रहना है। ये कुछ ऐसी चीज़ के लिए आप परेशान हो रहे हो जो मुश्किल या तो बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगी आपकी, या फिर जो मुश्किल एक्चुअली में आएगी ही नहीं आप तक। तो अगर आप किसी ऐसी चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं जो हुई भी नहीं है अभी तक, बट आपको डर लग रहा है कि ऐसा हो गया, तो इस एनर्जी से निकलिए कैप्रिकॉन। ये रियलिटी नहीं है आपकी, कुछ अननेसेसरी फियर है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो कभी फियर मैनिफेस्ट भी नहीं होगा, बट आप उसके लिए डर रहे हैं या फिर परेशान हो रहे हैं। ओके, सेल्फ डिल्यूजन कभी कभी रियलिटी को ना देख पाना भी बताता है कि जो चीज़ जैसी है हम उसे वैसा नहीं देख पा रहे, हम इल्यूजन्स में हैं। ओके, हम रियलिटी को, किसी पर्सन की रियलिटी या किसी सिचुएशन की रियलिटी को प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे हैं। तो कई बार इसीलिए भी ये कार्ड आता है। देन वी हैव यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। सो ये कार्ड ऐसा बोल रहा है कैप्रिकॉन्स कि आप लाइफ में सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, किसी रास्ते पे आप चल रहे हैं और वो रास्ता एकदम सही है आपके लिए। तो स्पेशली जून के मंथ में या फिर अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं कैप्रिकॉन्स, उस टाइम आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ या चल रही हूँ, क्या वो सही है? तो यस, वो सही है। स्पेशली अगर आप किसी पाथ पे चलना चाह रहे हैं या फिर चल रहे हैं ऑलरेडी, और उस पाथ को लेके आपके दिमाग में डाउट्स हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपका डाउट क्लियर कर रहे हैं कि जिस भी रास्ते पे आप चल रहे हैं वो रास्ता एकदम ही करेक्ट रास्ता है। सो डरने की बात नहीं है। ओके, आप सही जा रहे हैं लाइफ में, किसी एक रास्ते पे आप सही चल रहे हैं। विक्ट्री इन सम एंडेवर, किसी चीज़ में आपकी विक्ट्री होते हुए दिख रहे हैं कैप्रिकॉन्स। अब हमारे लिए जो 6 ऑफ वांस का कार्ड था वो एक बार और अफर्म हो गया है, क्योंकि 6 ऑफ वांस भी किसी चीज़ में सक्सेस बता रहा था, यहाँ पे भी किसी चीज़ में विक्ट्री हो रही है। लाइफ के किसी पार्ट में विक्ट्री हो रही है आपकी कैप्रिकॉन्स जून में। सच अ नाइस एनर्जी। देन वी हैव थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। ओके, बहुत ही प्यारा सा एक कार्ड है। ये कार्ड ये बोल रहा है कैप्रिकॉन्स की चीज़ें, स्पेशली जो नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है जिसकी वजह से आप थोड़ा परेशान होते हुए यहाँ पे दिख रहे हो, ये कार्ड ये बोल रहा है कि वो चीज़ें वैसी कंटिन्यू नहीं रहेंगी। मतलब अगर आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो और आपको डर लग रहा है कि वो प्रॉब्लम हमेशा तो नहीं रहेगी लाइफ में, या फिर उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, या फिर उस प्रॉब्लम से मैं निकल पाऊंगी या नहीं निकल पाऊंगी, तो आप निकल पाएंगे। बिकॉज जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है वो टेम्परेरी है और हमेशा चीज़ें इतनी ख़राब नहीं रहेंगी। एक बड़ा बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। ओके, सो ये कार्ड है, आप एक बार पढ़ लीजिए। थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। ओके, तो यहाँ पे हमें एक और प्यारा सा अश्योरेंस मिला है। देन वी हैव प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड, और इस कार्ड से मिलता जुलता ये कार्ड है जो कि बोल रहा है कि जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में वो रिजॉल्व हो रही हैं। जून में काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी पॉजिटिव मंथ मुझे आपके लिए जून दिख रहा है कैप्रिकॉन्स, और प्लीज़ इस एनर्जी को आप क्लेम करिएगा। दिस इज़ नाइस। स्पेशली जो काम बिगड़ गए हैं ना, वो
जो काम बिगड़ गए हैं वो सुधरते हुए दिख रहे हैं। अब मतलब यहाँ पे देखिए, ये जो इंक पॉट है इससे इंक गिर गया है। तो अगर आपकी लाइफ में, और इंक गिरना मतलब, तो इंक गिरना मतलब आप समझ रहे हो, किसी अगर कपड़े पे इंक गिर जाती है तो उस इंक को निकालना इज़ अ बिग थिंग, राइट। तो मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है लाइफ में, कुछ बहुत ही मेजर बड़ी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आपको लग रहा है कि उसका सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, पर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। ओके, और यहाँ पे आपका फेथ और सरेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आई टेक फ्यू मोर कार्ड्स। देन वी हैव डीलिंग और रिलेशनशिप विथ अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। यहाँ पे आप किसी मेल से डील कर रहे हैं जिनके ब्लैक हेयर है या फिर ब्लैक कॉम्प्लेक्शन है, और ये पर्सन शायद इनके बड़े बाल हैं, कोई मेल हैं और इनके बाल बड़े हैं शायद से ये, और इनकी बियर्ड है, और ये पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट दिख रहा है इस महीने। व्हाट एल्स वी हैव यूनिवर्स। ओल्डर मैन का कार्ड भी आया, एक और पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं जो उम्र में बड़े हैं आपसे, ये आपके फादर फिगर भी हो सकते हैं, मेंटोर भी हो सकते हैं। उसके बाद न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो ये कार्ड बता रहा है कि न्यूज़ ऑफ अ बर्थ, ऐसा लग रहा है कि आपके घर में कोई बेबी से रिलेटेड न्यूज़ आने वाली है या फिर किसी नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी से, दोनों चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल दिख रही है। सो अगेन ऑल द बेस्ट फॉर दिस। मूविंग ऑन, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। वी आर द वर्ल्ड। ओके, अब बहुत ही फैमिली से, फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हैं इस महीने आप कैप्रिकॉन्स। यहाँ पे आपके फ्रेंड्स या फैमिली आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, मतलब कुछ सपोर्ट सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपकी लाइफ में। वी आर द वर्ल्ड, सपोर्ट सिस्टम है आपके आसपास, चाहे वो यूनिवर्स का सपोर्ट हो, चाहे वो आपकी फैमिली का सपोर्ट हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट हो। यहाँ पे द ड्रीम आया है। द ड्रीम कार्ड बेसिकली आपको आपके ड्रीम्स पे फोकस करने के लिए बोलता है कैप्रिकॉन्स। तो अगर आपका कुछ ड्रीम है, कोई बड़ा ड्रीम है, कोई बहुत ही मैजिकल सा ड्रीम है जो आप अचीव करना चाहते हैं, तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि आपको उस ड्रीम पे फोकस करना है कैप्रिकॉन्स। ओके, एंड देन वी हैव स्लोइंग डाउन। ओके, पोस्टपोनमेंट। ओके, स्लोइंग डाउन के साथ में पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, और उसके बाद एक क्लिंगिंग टू पास्ट। ओके, तो ये सारे कार्ड्स हमें क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपने ड्रीम्स पे फोकस करिए, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद। उन सारी चीज़ों पे वर्क करिए जो आपको अल्टीमेटली आपके ड्रीम तक लेके जाएंगे, आपकी ड्रीम को पूरा करवाने में मदद करेंगे। थोड़ा सा रीफोकस करना है आपको यहाँ पे, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं तो। सो अल्टीमेट जो गोल है आपका आपकी लाइफ में, ये एक आपके लिए रिमाइंडर है कैप्रिकॉन्स के, जो अल्टीमेट आपका गोल है आपकी लाइफ में, उस गोल पे आपको रीफोकस करना है। तो अगर हमारा फोकस हट गया है हमारे अल्टीमेट ड्रीम से, तो उस चीज़ पे वापस से फोकस करिए। ओके, यहाँ पे स्लोइंग डाउन और पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। एक चीज़ समझ में आ रही है कि लाइफ में चीज़ें शायद से आपको स्लो लग रही होंगी अभी कैप्रिकॉन्स, और चीज़ों को स्लो ही चलने दें। यहाँ पे ये दोनों कार्ड ऐसा बोल रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी डीले हो रही हैं, बट जो चीज़ें हो रही हैं वो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से हो रही हैं। और स्पेशली ये कार्ड ये बोल रहा है कि डीले हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी सक्सेसफुल नहीं होंगी। तो थोड़ा सा डीले दिख रहा है जो चीज़ आप लाइफ में चाह रहे हो उसमें, बट ये कार्ड ये भी बता रहा है कि पोस्टपोन हो रही हैं चीज़ें, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें सक्सेसफुल नहीं होंगी। ओके, यहाँ पे स्लोइंग डाउन का कार्ड है। स्लोइंग डाउन कार्ड बता रहे हैं कि अगर स्पेशली आप जून में ऐसी एनर्जी फील करते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे सब कुछ अभी ही फिगर आउट करना है, अभी ही फिगर आउट करना है, मतलब कि मुझे अभी पता होना चाहिए कि मेरी शादी किससे हो रही है, मेरे करियर का क्या हो रहा है। तो यहाँ पे स्लो डाउन करने के लिए आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आराम आराम से लाइफ को लेके चले, 1 डे एट ए टाइम लाइफ को जीने की ज़रूरत है कैप्रिकॉन्स। ओके, तो एक एक दिन करके लाइफ को जिएं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें किसी भी चीज़ की, क्योंकि डिले दिख रहा है और कई बार वेट करना सबसे डिफ़िकल्ट होता है। एंड आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, मेरे लिए बहुत ईजी है बोलना कि आप वेट करो या फिर स्लो डाउन करो,
बट करना एक्चुअली में वेट करना किसी भी चीज़ का बहुत ही मुश्किल होता है, बट यहाँ पे आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है, थोड़ा चीज़ें स्लो लेके आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। लाइक यू हैव टू वर्क ऑन योर ड्रीम्स, आपको फोकस भी रहना है, पर बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाए आपको ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। चीज़ें बराबर टाइम पे होंगी आपकी लाइफ में। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ये कार्ड आया है कि जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं वो बहुत ज़्यादा आपके दिमाग को परेशान कर रही हैं, और जून में कर भी सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा पास्ट से निकलने की ज़रूरत है और लाइफ में अहेड देखने की ज़रूरत है कैप्रिकॉन्स। अब आगे क्या तो बहुत ज़्यादा अगर एनर्जी आपकी पास्ट में है तो पास्ट से हटा के प्रेजेंट मोमेंट में लाएंगे तो सबसे ज़्यादा बेटर है कि जहाँ पे आप हैं अभी उस जगह को चेरिश करें, या फिर प्लीज़ वर्क फॉर योर फ्यूचर। अभी पास्ट से निकलने का टाइम आ गया है, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि पास्ट के कुछ थॉट्स हैं जो आपको थोड़ा सा तंग कर रहे हैं, थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। अब दिस इज़ द टाइम कि हम थोड़ा पास्ट को रिलीज़ करें कैप्रिकॉन्स, राइट। मैं 2-3 और गाइडेंस के कार्ड लूँगी और उसके बाद हम आपकी लव और रिलेशनशिप रीडिंग करेंगे, ठीक है। सो यूनिवर्स, और प्लीज़ कुछ बताइए जून के लिए क्या मैसेजेस हैं कैप्रिकॉर्न के लिए, क्या सारी बातें हैं जो उनके लिए जानना ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंट है। वॉयज ऑफ द हार्ट, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। ओके, ये कार्ड बस इतना बोल रहा है, ये कार्ड एक्चुअली बहुत ही डीपर बातें कर रहा है, बट वॉयज ऑफ हार्ट, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपका जो प्यार है वो सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं है। आपका प्यार जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए है, मतलब आपके पेरेंट्स के लिए भी है, आपके फ्रेंड्स के लिए भी है, आसपास लोगों के लिए भी है। तो अपना जो प्यार है या टेंशन है वो इक्वली सब में बांटिए, अपने पेरेंट्स में, अपने फ्रेंड्स में, अपने सिबलिंग्स में। सिर्फ प्यार का फ्लो, आपकी लव एनर्जी को एक डायरेक्शन में नहीं रखना है, आपको सब में बांटना है। सबके लिए ये कार्ड क्यों आया है उसका रीज़न अलग अलग होगा, बट आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये कार्ड क्या बोलना चाहता है आपको। अगर आप ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं जब आप अपने पेरेंट्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी अपने फ्रेंड को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, अपने सिबलिंग्स को ले रहे हैं, तो ये आपके लिए एक रिमाइंडर है कैप्रिकॉन्स के इक्वल प्यार दीजिए। यहाँ पे बिगेन नाउ का कार्ड है, टेक योर फर्स्ट स्टेप। अगेन एक ऐसा गाइडेंस का कार्ड आया है जो आपको कुछ नया शुरू करने के लिए बोल रहा है। तो बिगेन नाउ का कार्ड है कि अब आपको अपनी जर्नी को शुरू करना है कैप्रिकॉन्स। और एस ऑफ वांस से भी समझ में आ रहा था कि कुछ आप नया शुरू करना चाह रहे हैं, वो थॉट आपके दिमाग में ऑलरेडी है। तो कुछ ऐसी चीज़ है कैप्रिकॉन्स जिससे आप बहुत टाइम से पोस्टपोन कर रहे हैं। लाइक आपको पता तो है कि आपको क्या करना है, बट आप वो चीज़ कर नहीं रहे हैं। आपके दिमाग में आइडियाज़ है बट आप उन पे काम नहीं कर रहे हैं। आपको पता है एग्जैक्टली कि आपको लाइफ में क्या स्टेप्स लेने हैं, पर अगर आप फॉर एनी रीज़न आप नहीं ले रहे हैं तो ये कार्ड आपको याद दिला रहा है कि अब शुरू कर दीजिए। दिस इज़ द टाइम कि आप वो जर्नी शुरू करें जिसे आप बहुत टाइम से टाल रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स। एंड देन वी हैव नेविगेटिंग बाय द स्टार्स। एक और कार्ड आया है जर्नी पे निकलने का और अपने पैशन और ब्लिस को फॉलो करने का। बहुत सारे लोग आप में से हैं जो अब वक्त आ गया है ओके अपने कंफर्ट जोन से निकलने का कैप्रिकॉन्स। आपको बहुत सारे साइंस मिल गए अब, ठीक है। तो अपना थोड़े से कंफर्ट जोन से निकलिए और ये जो भी रास्ता है जिस पे आप चलना चाहते हो उस पर चलना शुरू कर दीजिए। नेविगेटिंग बाय द स्टार्स यहाँ पे ऐसा बता रहे कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। कोई भी ड्रीम आपका बहुत बड़ा नहीं है, मतलब आपकी सारी ड्रीम्स वैलिड हैं। तो अगर दिमाग में कुछ आ रहा है करने का और आपको लग रहा है कि ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, तो नेविगेटिंग बाय द स्टार बोल रहा है कि बिल्कुल होगा। आपसे कुछ भी हो सकता है जिससे जो आप करना चाहें। आप किसी भी चीज़ के लिए कम नहीं हैं। अपने ब्लिस को, अपने पैशन को फॉलो करिए, ओके। चलिए अब आपकी लव लाइफ में देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स क्या सारी चीज़ें हैं इस महीने के लिए।
6 ऑफ वांस की एनर्जी, ओके, द मून की एनर्जी, 8 ऑफ वांस, ओ बहुत सारा फायर दिख रहा है, जस्टिस, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वांस। ओ माय गॉड, इस बार जो कलेक्टिव लव एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। मतलब मैं कुछ तो ऐसे कार्ड्स हैं कि मैं कोई भी रीडिंग कर रही हूँ वो सेम कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। लाइक जैसे 2 ऑफ वांस का कार्ड है यहाँ पे, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। ये कार्ड्स मतलब ऑलमोस्ट सारी रीडिंग्स में निकल के आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि हम एज ए कलेक्टिव थोड़ी सिमिलर लव एनर्जी से गुजर रहे हैं कैप्रिकॉन्स। यस, देखिए ये स्टार कार्ड यहाँ पे आया। कल भी मैंने जो रीडिंग की थी उसमें स्टार आया था, एंड द हायरोफेंट। ओके कैप्रिकॉन्स, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? सबसे पहले तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एनर्जीज दिख रही है। इंटरेस्टिंग मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज जहाँ पे द मून आता है एनर्जीज अपने आप ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्योंकि मून थोड़ा ड्रामा भी बताता है, कुछ हिडन एनर्जीज भी बताता है। अब आपका जो सबसे बेसिक कार्ड है, जो सबसे फर्स्ट आपका कार्ड है, वो 6 ऑफ वांस का कार्ड है। 6 ऑफ वांस बता रहा है कि आपको रिसेंटली पास्ट कुछ महीनों में कोई ऐसा पर्सन मिला है जिसे देख के आपको समझ में आ गया कि ये पर्सन मेरा लाइफ पार्टनर है या फिर मेरा सोलमेट है। आप इस पर्सन से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हैं कैप्रिकॉन्स, और बहुत ही इंटेंस आपकी फीलिंग्स दिख रही है इस पर्सन के लिए। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में कुछ हद तक ये रिलेशनशिप या फिर इस पर्सन से आपकी जो बॉन्डिंग है वो अच्छी चली है। बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ वांस का कार्ड है और पेज ऑफ वांस का कार्ड है, जो साथ में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना, साथ में हैंग आउट करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बातें करना और नई नई चीज़ों को साथ में एक्सप्लोर करना, बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करना आपके पर्सन के साथ में बता रहा है। ये पर्सन मोस्ट प्रोबेबली एक फायर साइन हो सकता है, और वहीं पे यहाँ पे आप का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही स्मूथ इस पर्सन के साथ में चल रहा था शायद अभी तक, कुछ महीनों पहले तक या फिर कुछ दिनों पहले तक। वो चीज़ यहाँ पे 6 ऑफ वांस से दिख रही है। लाइक आपको ऐसा लग रहा था कि दिस इज़ इट, ये मेरा लाइफ पार्टनर है, और आपने बहुत अच्छा टाइम चेरिश किया है इस पर्सन के साथ में। और अभी यहाँ पे मून की एनर्जी दिख रही है। तो जब मून की एनर्जी आती है तो सबसे पहले हिडन एनर्जीज बताती है और इल्यूजन्स बताती है कि आपको एग्जैक्टली शायद पता नहीं है कि इस पर्सन की दिमाग में क्या चल रहा है, या फिर आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। तो कुछ तरीके की हिडन एनर्जीज हैं यहाँ पे और इल्यूजन्स हैं यहाँ पे। अब मुझे याद आ रहा है कि इल्यूजन का कार्ड हमने यहाँ पे भी देखा था, जहाँ पे बियॉन्ड सेल्फ डिल्यूजन का कार्ड था यहाँ पे। तो सेल्फ डिल्यूजन यहाँ पे भी दिख रहा है, क्योंकि क्या सेल्फ डिल्यूजन क्या होता है? जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है उस चीज़ के बारे में सोचना या फिर उसको सच समझना। अब यहाँ पे आप इस कार्ड को देखोगे, मून का कार्ड है और यहाँ पे कैट है, और ये कैट अंधेरे में, बिकॉज फुल मून है, बहुत ज़्यादा अंधेरा भी नहीं है। ये कैट अपना रिफ्लेक्शन पानी में देख रही है, और ये कैट को पानी में अपना रिफ्लेक्शन इतना बड़ा दिख रहा है, तो इस रिफ्लेक्शन के कारण इस कैट को लग रहा है कि ये कैट नहीं है, ये लेपर्ड है, तो इस टाइप का यहाँ पे इल्यूजन दिख रहा है। तो कुछ रियलिटी है इस कनेक्शन की जो शायद आपके सामने अभी अभी आई हो, या फिर कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हो आपके पर्सन की लाइफ में जो आपको एग्जैक्टली पता नहीं हो। इट्स लाइक कि रिलेशनशिप पास्ट में स्मूथ था, बट अभी मुझे कुछ हिकअप्स आते हुए दिख रहे हैं आपके कनेक्शन में। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डर भी है, थोड़ा फियर भी है। कुछ कैप्रिकॉन्स ऐसे होंगे जिन्हें डर लग रहा होगा कि कनेक्शन हाथ से चला ना जाए या छूट ना जाए, और थोड़ा सा डिस्टेंस अभी मुझे दिख रहा है। मुझे क्यों थोड़ा सा आप दोनों के बीच में फिलहाल एट प्रेजेंट डिस्टेंस दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ वांस की एनर्जी है, और जब भी 8 ऑफ वांस की एनर्जी आती है
तो कनेक्शन का रिन्यूअल बताती है कि एक आपका कनेक्शन एक ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पे कनेक्शन रिन्यू हो रहा है, लाइक एक फेज़ ख़त्म हो रहा है और एक नया फेज़ आपके कनेक्शन का शुरू हो रहा है कैप्रिकॉन्स। और एट ऑफ वांस की एनर्जी कम्युनिकेशन की एनर्जी होती है, अक्सर वैसा कम्युनिकेशन जब बहुत ही टाइम से आप नो कॉन्टैक्ट में हैं या फिर बहुत टाइम से अच्छी बातें नहीं हुई हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा डिस्कस हुई है, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हुए हैं, तो उसके बाद में एट ऑफ वांस की जो एनर्जी होती है वो वापस से कम्युनिकेशन शुरू होना बताती है। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो जून एक बहुत ही अच्छा मंथ रहेगा जहाँ पे आपकी इस पर्सन से बात होगी। ओके, बातें वापस से शुरू होते हुए दिख रही है। और अगर जून में ही ये मून की एनर्जी आएगी और तो हो सकता है कि कुछ ऐसा पॉज आए आप लोगों के कनेक्शन में जब आप लोग बात ना करें और फिर कुछ दिनों बाद वापस से बातें आपकी इस पर्सन से शुरू हो जाए। ओके, ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में जिस रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है तो फिर अननेसेसरी आपको खुद पे नहीं लेना है इस रीडिंग को। ओके, और आपके स्ट्रेंथ में 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि जो भी आपकी इस रिलेशनशिप में विश है कैप्रिकॉन्स वो पूरी होगी। ओके, आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन यहाँ पे मिलेगा, ये आपकी स्ट्रेंथ है इस कनेक्शन में। तो अगर स्पेशली अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने के बहुत ही हाई चांसेस दिख रहे हैं जून के मंथ में या जुलाई के मंथ में। ओके, और ये उन रिलेशनशिप्स के लिए है जिन रिलेशनशिप्स में होप है, यू नो, क्योंकि कई बार आप में से कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि मैम अब तो वो पर्सन कभी नहीं आएगा। तो हाँ, हो सकता है कि ये रीडिंग फिर आपके लिए नहीं हो। अगर आप ये बोलोगे कि उस पर्सन की शादी हो गई और फिर आप ये रीडिंग देख रहे हो और फिर मैं बोलूँगी कि यहाँ पे रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं, तो मतलब एट वेरी फर्स्ट प्लेस ये रीडिंग आपकी थी नहीं ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और ट्रिगर नहीं होना इन सब बातों से। तो यहाँ पे मुझे स्कोप दिख रहा है पूरा का पूरा कम्युनिकेशन वापस से होने का। अभी आप दो एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो जो कि आपकी एनर्जीज में थोड़ी परेशानियां मुझे इन दोनों कार्ड से दिख रही है। एक कार्ड है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। 8 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि शायद कुछ टाइम के लिए आपको इस कनेक्शन से मूव ऑन करना पड़ा है, या फिर एक स्पेस दिख रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में फ़िलहाल। ऐसा लग रहा है कि ये सारा एफर्ट और एनर्जी आपने इस कनेक्शन पे लगाया है, बट आपको इस कनेक्शन से निकलना पड़ रहा है। और सब कुछ आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, बिकॉज ये कप्स जो यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो ना, ये आपके एफर्ट्स बता रहे हो ना। आपको सबसे ज़्यादा बुरा ये लग रहा है कि आपने इतना टाइम दिया, इतना एफर्ट दिया, इतने टाइम इस आप रिलेशनशिप में रहे, बट वो सब कुछ वेस्ट हो गया। यू नो, ऐसी फीलिंग आ रही है कि सब वेस्ट हो गया, मेरी इतनी मेहनत या फिर मेरा प्यार, मेरी फीलिंग्स, मेरा सपोर्ट, मेरी केयर, सब वेस्ट हो गया। ऐसी फीलिंग हो सकता है कि आपको आए। और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। आप बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये जो मैं बातें डिस्कस कर रही हूँ ये ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी हूँ, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है और 4 ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा फोकस इस रिलेशनशिप पे है, और अगर कोई और कुछ ऑफ़र कर रहा है तो भी आप उसे चेरिश नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको शायद कोई और ऑफ़र नहीं चाहिए, आप यही कनेक्शन चाहते हैं। मतलब आप इसी चीज़ पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। इट्स लाइक कि आप किसी और पर्सन से भी वो वाला ये वाला बॉन्ड, इस तरीके का बॉन्ड बनाने की अगर आप कोशिश करें तो भी वो नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। तो आपको यही पर्सन चाहिए, कोई और नहीं चाहिए, ऐसी आपकी एनर्जी दिख रही है। अब आपकी पर्सन की एनर्जी में अगेन कन्फ्यूजन दिख रहा है, और मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन जो है वो कंफ्यूज है थोड़ा इस रिलेशनशिप को लेके अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जून में स्पेशली। यहाँ पे आपके पर्सन की साइड से कंफ्यूजन दिख रहा है कैप्रिकॉर्न की, कंफ्यूज है कि इन्हें, मुझे बहुत ही वियर्ड सी ऐसी चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि आपके पर्सन कंफ्यूज है। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए जो फीलिंग्स है उस फीलिंग को लेके कंफ्यूज नहीं है, बट यहाँ पे कंफ्यूज किसी और रीज़न से हैं। मतलब मुझे इस चीज़ पे डाउट नहीं हो रहा है कि ये पर्सन आपके लिए फील करता है कि नहीं, मुझे डाउट हो रहा है कि कन्फ्यूजन का रीज़न कुछ और है। इट्स लाइक कि इस पर्सन को दो चीज़ों में कुछ चूज़ करना हो, या तो आपको चूज़ करना हो, या फिर इनकी फैमिली को चूज़ करना हो, या फिर आपको चूज़ करना हो, या फिर इनके करियर को चूज़ करना हो, आपको चूज़ करना है या पैसों को चूज़ करना है। तो
वो कंफ्यूजन यहाँ पे दिख रहा है। अब जो हमारे फ्यूचर के 2 कार्ड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे कार्ड है, बिकॉज दोनों मेजर अरकानाज हैं। द स्टार अक्सर बताता है कि देर इज़ अ होप इन अ रिलेशनशिप, यू नो, इस रिलेशनशिप में अभी भी होप है ऐसा लग रहा है, और चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं, और कनेक्शन हील होते हुए दिख रहा है आप दोनों का फ्यूचर में। और यहाँ पे जस्टिस भी है। जस्टिस आपके अच्छे कर्मास इस कनेक्शन में रीपे होना बताता है, स्केल को बैलेंस होना बताता है, और इक्वल गिव एंड टेक बताता है। तो जैसा आप अभी ये सोच रहे हो कि जितने भी कप्स मैंने खड़े किए हैं या फिर जितने भी एफर्ट इस कनेक्शन पे लगाए वो सब वेस्ट गए हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जस्टिस आके बता रहा है कि जो भी आपने पॉजिटिविटी इस कनेक्शन में या फिर इस पर्सन को दी है वो वेस्ट नहीं है। ओके कैप्रिकॉन्स, आपको रिटर्न में मिलते हुए दिख रहे हैं, वो चीज़ आपको रिटर्न में मिलते हुए दिख रही है। तो अगेन आपकी लव लाइफ का फ्यूचर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, पर एट द सेम टाइम आउटकम में यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स आया है, तो आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज कि आपका ये फ्यूचर है किसके साथ। बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पास 2 ऑप्शन है अल्टीमेटली, मतलब अल्टीमेटली आपके पास 2 ऑप्शन आते हुए दिख रहे हैं। तो आउटकम क्या होता है यहाँ पे, हम आपका फ्यूचर डिस्कस कर रहे हैं, ये आपका फ्यूचर है, ठीक है। फ्यूचर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्केल बैलेंस होते हुए दिख रही है, आपका कनेक्शन हील कर रहा है, इस पर्सन से आपको इक्वल गिव एंड टेक भी मिल रहा है। बट जो आउटकम होता है वो ये सारी जो चीज़ें चल रही है उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा, फाइनली क्या होगा, तो उसमें मुझे 2 ऑफ वांड्स दिख रहा है। मतलब कि आपको चॉइसेस मिलेगी आपकी लव लाइफ में, और हो सकता है कि वो चॉइस ये हो कि या तो ये पर्सन हो या कोई और पर्सन हो, और किसी पर्सन को फिर आप चूज़ करते हुए दिख रहे हो जिससे आप शादी कर रहे हो। बिकॉज यहाँ पे हायरोफेंट है, और अगर आप शादी नहीं भी कर रहे हो तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जा रहे हो, ठीक है। इंगेजमेंट दिख रही है, शादी दिख रही है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको चूज़ कर रहे हो, बट आप जब ये चूज़ करोगे ना तो आपके पास दोनों ऑप्शंस रहेंगे ऐसा दिख रहा है। तो ऑब्वियसली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या चूज़ करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी बता रही है कि जैसा आपने इमेजिन किया था कि ये आपका कनेक्शन जिस तरीके से आगे बढ़ेगा उस तरीके से आगे नहीं बढ़ा, कुछ काम यहाँ पे खराब हुआ है। बिकॉज आप ये देख रहे हो यहाँ पे 3 लोग हैं, और ये जो रेसिपी क्रिएट कर रहे थे ये रेसिपी खराब हो गई है। और यहाँ पे एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा सैड है कि ये रेसिपी ख़राब हो गई, दूसरा पर्सन भी सैड दिख रहा है, थर्ड पर्सन नॉर्मल दिख रहा है। तो इस कार्ड को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी थर्ड एनर्जी की वजह से आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम आई हो। ये सबके लिए नहीं होगा, बट मुझे यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। इट्स लाइक कि आप तो बहुत ज़्यादा सैड हैं जो चीज़ वर्कआउट नहीं हुई उससे, आपकी पर्सन भी सैड दिख रहा है, बट ये जो पर्सन है ये खुश दिख रहा है इस चीज़ से, यू नो। तो कुछ गलत हो गया यहाँ पे, मतलब इट्स लाइक कि कुछ और करने निकले थे पर कुछ और ही हो गया, वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी, इस पर्सन को आप अपना सोलमेट समझते हो। ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका इस पर्सन से दिख रहा है कैप्रिकॉन्स। डोंट टेल मी फर्स्ट कार्ड 2 ऑफ कप्स था। आपका बहुत ही डीप बॉन्ड है इस पर्सन के साथ में, इमोशनल। ओके, अब देखते हैं कि यूनिवर्स और क्या इस कनेक्शन के बारे में हमें बताना चाहते हैं। कुछ और हिंट मिल जाए हमें या फिर कुछ और गाइडेंस मिल जाए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं, और उसके बाद हम अल्फ़ाबेट्स लेंगे। और अभी मैं आपको साइंस बताऊंगी, जिससे कि अगर आप कंफ्यूज हैं कि रीडिंग या आउटकम या फ्यूचर आपके लिए था कि नहीं, तो आपको एक कंफर्मेशन मिल जाए। उसके बाद हम जो अल्फ़ाबेट्स देखेंगे उसमें आपको आपका नाम मिल सकता है, आपके पर्सन का नाम मिल सकता है, वो आपके लिए एक फर्दर कंफर्मेशन होगा अगर आप कंफ्यूज हैं तो, ठीक है कैप्रिकॉन्स। इम्प्रूविंग हेल्थ, मेरे को लग रहा है कि जो भी अप्स एंड डाउन्स इस कनेक्शन में आ रहे हैं उसका डायरेक्टली इफेक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पे या फिर हेल्थ पे पड़ रहा है या फिर फिजिकल हेल्थ पे पड़ रहा है। इट्स लाइक कि इस कनेक्शन में जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी बॉडी और माइंड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है कैप्रिकॉन्स, एंड आई एम सॉरी आप ऐसा फील कर रहे हैं। इट्स अप टू यू।
इट्स अप टू यू, आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कैप्रिकॉन्स। और जैसे हमने 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी देखी थी ना, जब मैंने आपको बोला था कि ऑप्शन रहेगा आपके पास में कि आप फाइनली क्या चूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे भी देखिए कार्ड आए कि इट्स अप टू यू, आपके हाथ में डिपेंड करता है कि आप इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं या नहीं ले जाना चाहते। तो मतलब कि आपको चॉइस मिलेगी। ओके, अब वो चॉइस आपको लेना है या नहीं लेना है वो आपके ऊपर है। अनलाइकली, जैसा आप सोच रहे हैं एग्जैक्टली वैसा ही हो, थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब इट्स लाइक कि आप जो चाहते हैं वो चीज़ तो हो रही है, पर उस तरीके से होते हुए नहीं दिख रही है जिस तरीके से आप चाह रहे हैं। देयर इज़ समथिंग बेटर, ये कार्ड बोल रहा है कि देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ अच्छे ऑप्शंस आएंगे आपकी लाइफ में कैप्रिकॉर्न्स। तो मेरे पास, मुझे लग रहा है कि आपके पास चॉइस होगी। हो सकता है कि अगर ये पर्सन रिटर्न में आपके पास आए तो आपको कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े, यू नो। मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है, मुझे पता नहीं क्योंकि ये पर्सन रिटर्न में आ रहा है, उसके बाद भी आप उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हैं, इसीलिए ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं। ओके यूनिवर्स, मैंने आपको साइंस नहीं बताया ना अभी। ओके, पहले मैं आपको साइंस बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे थ्रू आउट द रीडिंग हमें फायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखे हैं, तो हो सकता है कि आप किसी एरीज, लियो या सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं। दैट इज़ मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। उसके बाद यहाँ पे कुंभ राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि यहाँ पे एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद यहाँ पे लिब्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि तुला राशि। उसके बाद यहाँ पे टॉरस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वृषभ राशि। उसके बाद यहाँ पे कैंसेरियंस स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा, कर्क राशि। पाइसेस स्ट्रॉन्ग है, मीन राशि। पाइसेस हमें फिर से यहाँ पे दिखे हैं या, और कैंसेरियंस यहाँ पे फिर से आए हैं, मतलब कर्क राशि हमें फिर से दिख रही है कैप्रिकॉर्न्स। And the letters we have are R, T, W, N, B, D, J, F, N, R, A, E, E, T, M, E, Y, L, O, O, N, A। तो ये सारे लेटर्स हैं कैप्रिकॉर्न्स। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं फ्री रीडिंग में तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने नाम को कमेंट कर दीजिए। और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा कैप्रिकॉर्न्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।